भी रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रजिस्टर जो होता है वो कलर कोड में होता है, ये इस टाइप का सब। लेकिन लैपटॉप में अपना कलर कोड वाले रजिस्टर शायद ही मिलेगी, नहीं मिलेंगे। इस टाइप के रजिस्टर मिलेगी, ये जो मार्किंग कोड वाला दिख रहा है वो, और बारीक बारीक छोटे छोटे कैपेसिटर दिखेंगे ये। और रजिस्टर जो होता है वो वैल्यू में आता है, जैसे 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 1 M, 2 M, 10 M। उसकी रजिस्टर की एक वैल्यू होती है। दिखने में सब एक ही जैसा होता है लेकिन एक होता नहीं है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं सब। हाँ, लैपटॉप में यही सब रजिस्टर मिलेंगे, जितना ये छोटा छोटा काला काला दिख रहा है ये सब। दिखने में सब एक जैसा है लेकिन इसका सबका वैल्यू अलग अलग होता है। तो आप कहीं का भी कोई भी रजिस्टर नहीं डाल सकते। जो रजिस्टर खराब रहेगा वही रजिस्टर सेम वैल्यू का डालना पड़ेगा। कुछ कुछ रजिस्टर पे मार्किंग भी रहता है, देखो यहाँ पे 855। तो ये मार्किंग नेट पे डाल के उसका सॉफ्टवेयर आता है, तो ये मार्किंग कोड से पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या है, या तो डायग्राम में भी मालूम पड़ जाएगा। ये मार्किंग कोड से इसका वैल्यू डिसाइड होता है, ये कितना ओम का रजिस्टर है। सेकेंड डायग्राम में वैल्यू दिया रहता है। अभी ये समझो रजिस्टर दिया है, तो यहाँ पे ना पार्ट नंबर है ना ही कुछ लिखा हुआ है। तो ये बोर्ड व्यू से इसका वैल्यू पता चलेगा। बोर्ड व्यू से पार्ट नंबर मालूम पड़ेगा और पार्ट नंबर से उसका वैल्यू मालूम पड़ेगा कि ये कितना ओम का रजिस्टर है। ठीक है, अभी खाली पहचान लो कि ये रजिस्टर होता कैसे है। देखो इंटेल के इस साइड दिख रहा है ये सब काले छोटे 0402 इसका साइज रहता है। तो 99% रजिस्टर जो है लैपटॉप में ये इसी टाइप के दिखेंगे, सब बारीक बारीक। ये देखो ये 2R2 दिख रहा है, ये मार्किंग कोड है। 2R2 तो इसका मतलब ये 2.2 ओम का रजिस्टर है। PU700। हाँ ये वो इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, तो वो मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे और ये मार्किंग ये नंबर डालेंगे, जैसे 2R2 या 1R0, तो उसका वैल्यू शो कर देगा कि ये कितना ओम का रजिस्टर है। अभी एक एक मार्किंग को तो याद रखने की जरूरत नहीं, कितना याद रखेंगे, बहुत सारे मार्किंग कोड वाले थे। किसी पे 100 लिखा रहता है, तो याद कर लेंगे तो और अच्छा है। नहीं याद करेंगे तो भी कोई, अभी यहाँ पे देखो ये दिख रहा है 332, हाँ 332। तो वो सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो इसका वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। रजिस्टर को जो कैलकुलेट करते हैं वो ओम में करते हैं। हाँ, 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 10 किलो ओम, 20 किलो ओम, 50, 100, फिर मेगा ओम होता है, किलो ओम होता है, मेगा ओम होता है। उसका कैलकुलेशन जो होता है ओम में होता है। ओम्स का एक लॉ है V=I/R। इसको बाद में देखेंगे, खाली बस इतना जानकारी के लिए रखना। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है वोल्टेज डिवाइडर। हाँ, वोल्टेज डिवाइडर। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं वोल्टेज डिवाइडर होता क्या है। अच्छा, रजिस्टर का पहले वर्किंग भी देखते हैं। समझो एक आईसी है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर लगा है। ठीक है, और इधर से 20 वोल्ट ये आईसी को जा रहा है, मान लो चार्जिंग आईसी को जा रहा है। 10 ओम। तो अगर ये रजिस्टर का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो ये आईसी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ये इंडिकेशन जो है ये ओम का है। अब ये 10 ओम का जो रजिस्टर है, समझो इसका वैल्यू बढ़ के 50 ओम हो गया,
100 हो गया या पूरा ही ओपन हो गया, समझो विन सप्लाई ये आईसी को जा रहा है, विन मतलब मेन सप्लाई, तो ये आईसी वर्क नहीं करेगा। और एक दूसरा जो होता है वो वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है, समझो ये एक वोल्टेज डिवाइडर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम में वोल्टेज डिवाइडर का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इसके लिए वोल्टेज डिवाइडर जरा अच्छे से समझ लेना। वोल्टेज डिवाइडर होता क्या है, समझो ये एक रजिस्टर है, फिर ये 2 रजिस्टर है, और ये नीचे वाला पोर्शन ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये था क्या यार, अब यहाँ से समझो 20 वोल्ट देते हैं इसको, नहीं चल रहा है। हाँ अभी ये 2 रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ से 20 वोल्ट की सप्लाई दी है, 19.5 वोल्ट रहता है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के 20 वोल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो 10K का रजिस्टर लगा होता है, 10K, और यहाँ पे भी 10K का रजिस्टर है, तो ये बीच में सप्लाई कितना आएगा, ये बीच वाले ही सप्लाई को वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। ये सप्लाई जो है 20 वोल्ट, तो इसका एक फार्मूला है वोल्टेज आउट, वी आउट, वी आउट इक्वल टू क्या आता है, वी आई एन। वी आई एन क्या है, ये वाला विन, वी आई एन मल्टीप्लाई बाई ये R1 होता है ऊपर वाला, और ये R2 है। वी आई वोल्टेज आउट इक्वल टू विन और R2 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब इसको इसके हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, विन कितना है 20 वोल्ट, R2 कितना है 10K, और ये R1 R2 क्या है 10 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना हुआ 10। तो यहाँ पे सप्लाई वी आउट पे कितना सप्लाई आएगा 10 वोल्ट, हाँ 10 वोल्ट। तो यहाँ पे रजिस्टर 10 के रहे, 20 के रहे, 50 के रहे, नीचे कुछ भी वैल्यू का रजिस्टर है, इसका कैलकुलेशन ऐसा ही है। वोल्टेज आउट इक्वल टू होता है वी आई एन, ये वाली सप्लाई, मल्टीप्लाई बाई R2 नीचे ग्राउंड से जो रजिस्टर लगा है वो, डिवाइड बाई R1 प्लस R2, जो इसका कैलकुलेशन आएगा वही इसका। बोलो। वोल्टेज आउट इक्वल टू विन गुणे मल्टीप्लाई बाई R, वी आउट इक्वल टू होता है विन मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2।
इसका वैल्यू कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जानकारी के लिए सिर्फ ये फार्म बस ये यही कैलकुलेशन है वोल्टेज डिवाइडर से जो निकल रहा है वही आउटपुट रहेगा, वही वैल्यू होना चाहिए। अभी मान लो किसी सर्किट में यहाँ पे दिया है 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट किसी आईसी को जा रहा है और ये रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ की सप्लाई चेंज हो जाएगा, या ये रजिस्टर सप्लाई चेंज हो जाएगा तो वो आगे आईसी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और ये बहुत ज़्यादा आता है ये सर्किट वोल्टेज डिवाइडर का। इसके लिए मैं लिख के रखा हूँ डेल 3521 PR904। मैं पहले से लिख दिया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो एक एक ढूंढने में ही काफ़ी टाइम चले जाता है कि वोल्टेज डिवाइडर दिया किधर है, तो क्या कम टाइम में फास्ट काम हुए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम के थ्रू समझते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। PR904 PR904 अब ये डाला तो ये सर्किट आ गया, नहीं तो अभी ऐसा सर्किट ढूंढने में टाइम जाएगा ना, तो इसके लिए मैं रेफरेंस के लिए सब लिख दिया हूँ ताकि उसमें टाइम ना लगे। अभी देखो यहाँ पे कितना दिया है 100K PR, रजिस्टर का इंडिकेशन जो रहता है वो R से रहता है, ठीक। हाँ, डायग्राम में भी देखो ये R लिखा है मतलब ये रजिस्टर का इंडिकेशन है, पार्ट नंबर है। वैल्यू कितना है 100K 0402 क्या है, ये इसका साइज रहता है। ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है 100, ये रजिस्टर का वैल्यू है, कितने वैल्यू का रजिस्टर लगा है, 10 ओम 10 किलो ओम है, 20 किलो 50 100, ये वैल्यू है रजिस्टर का। और 0402 जो दिख रहा है वो उसका साइज रहता है, हाँ वो साइज है। अब यहाँ पे भी देखो 15 के लिखा हुआ है, यहाँ पे 0402, तो 040 क्या है, वो साइज है, एक स्टैंडर्ड साइज है समझो। कि 040 लिखा है तो ये साइज का रजिस्टर लगा रहता है। किसी किसी में 0402 देता है तो वो और बारीक वाला रजिस्टर हो जाता है। तो असल वैल्यू क्या है, ये 15 के और 15 के। और ये PR900 क्या है, हाँ ग्राउंड से देखो ये लगा हुआ है, एक पोर्शन रजिस्टर का ग्राउंड है और दूसरा ये वाले से अटैच है, ठीक है। हाँ, और PR क्या है, ये पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर R से रजिस्टर और यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। तो अब ये इतना तो समझ में आएगा, कहीं पे भी कोई रजिस्टर लिखा हुआ। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1M PR, अभी PR लिखा है तो इतना तो समझ में आया कि ये रजिस्टर ही लगा है, रजिस्टर है और 930 नंबर है उसका। हाँ हाँ 930 930 नंबर है। और रजिस्टर का वैल्यू कितना है, तो 1M का रजिस्टर है ये, और ये साइज है, तो ये साइज लगभग मतलब क्या होता है, मेगा ओम 1000 किलो ओम का 1M होता है। हाँ मेगा में चला गया ना, जैसे 10 के 20 के 100 के 200 के 500 के, तो ये 1000 के हो गया समझो, 1M मतलब 1000 के का रजिस्टर है, ठीक है। अब ये वोल्टेज डिवाइडर है, अभी मान लो यहाँ पे 3 वोल्ट आ रही ये पोर्शन पे, यहाँ पे समझो 3 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, तो ये पोर्शन पे ये सर्किट देख के तो समझ में आ रहा है कि ये वोल्टेज डिवाइडर ही है। वोल्टेज डिवाइडर में क्या रहेगा, एक तरफ सप्लाई रहेगी, एक रजिस्टर और 2 रजिस्टर रहेगा, और दूसरा रजिस्टर जो रहेगा, हाँ एक तरफ ग्राउंड रहेगा, 2 रजिस्टर रहेगा, एक साइड ग्राउंड रहेगा और एक साइड सप्लाई रहेगा। तो बीच वाला जो पोर्शन होता है डिवाइडर में
दो रजिस्टर डिवाइडर कंपलसरी है। कंपलसरी। अगर एक रजिस्टर है तो डिवाइडर नहीं है, दो रजिस्टर है तो ही डिवाइडर बनेगा। और डिवाइडर यूज क्यों होता है? सप्लाई को डिवाइड करने के लिए या तो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। उसका फंक्शन क्या है वो बाद में समझेंगे, खाली ये समझेंगे कि ये जो सर्किट है वे वोल्टेज डिवाइडर की सर्किट है। इसका वर्किंग क्या है वो तो काफ़ी लंबी चौड़ी उसकी वो है, एक्सप्लेनेशन है। तो उसको समझने से पहले खाली पहले ये समझे कि ये लगा क्यों है और यहाँ पे सप्लाई क्या आएगा और यहाँ चेंज होने से क्या हो सकता है। अब ये यहाँ पे 3 वोल्ट के मान लो सप्लाई आता है और एक रजिस्टर पे 100 के है और एक पे 15 के है, तो ये बीच में सप्लाई क्या होएगा? तो वो कैलकुलेशन से 100 के 15 के था ना, 15 के 15 के। यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई मान लो आ रही, तो ये वोल्टेज डिवाइडर पे इस पे कितना सप्लाई आएगा? तो वी आउट इक्वल टू R2। नहीं वी आई एन मल्टीप्लाई बाई अच्छा सॉरी, हाँ, वी आउट आर टू इक्वल टू वी आई एन मल्टीप्लाई बाय R2। डिवाइड बाई आर वन R1 प्लस R2। आर टू। वी आई एन 3 वोल्ट है, आर टू कितना है? ये आर वन है, ये आर टू। R2 15। आर टू जो है वो 15, आर वन प्लस आर टू डायरेक्टली लिख देता हूँ 115। हाँ 15 आर टू कितना है 100, आर वन प्लस आर टू 100 हो गया ना 115 और हाँ 3 इंटू 15, 15 तिया 45 बराबर हम्म, हम्म। डिवाइड बाई 115। तो ये कितना हो जा रहा है? मोबाइल से मार लेते हैं डायरेक्टली। 45 डिवाइड बाई 115 जो 0.39 हो रहा है, 0.39 वोल्ट। इसका कैलकुलेशन ये होएगा, यहाँ पे सप्लाई जो हैगा 0.3 होएगा ये वाला सेक्शन पे। अब ये मान लो ये रजिस्टर का वैल्यू बढ़ जाता है 15 के का मान लो 50 के हो जाता है सपोज, तो ये सप्लाई बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा तो ये फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा। आउटपुट वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ आउटपुट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। रुको एक 0.3
ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर जैसा दिख रहा है ये सर्किट। क्या कह रहे थे? वोल्टेज डिवाइडर का ये सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिवाइडर जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, ये एक VIN है, वाला क्या दिया है? 1M। 930 यार, 930। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो 1M_0402। हाँ, 0402। हाँ, इसको ध्यान नहीं देना है, ये साइज है। 1M यहाँ पे लगा है, ये 1M यहाँ पे लगा हुआ है, और एक रजिस्टर का एक पोर्शन ग्राउंड है, और यहाँ पे विन लिखा हुआ है। तो ये बीच वाला वोल्टेज डिवाइडर हो रहा है। हाँ, अगर 1.1M और नीचे भी 1M है और यहाँ से 20 वोल्ट देवे तो यहाँ पे कितना सप्लाई आएगा? अगर दो रजिस्टर सेम है, हेलो हेलो, दो रजिस्टर अगर सेम है तो वोल्टेज डिवाइडर में सप्लाई आधी हो जाएगी। हेलो, हेलो। हाँ भाई। हाँ, ये देखो सर्किट में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखो PR915 दिख रहा है। नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं, लैपटॉप की स्क्रीन नहीं दिख रही है। है इधर से प्रॉपर है, तुम्हारे इधर से दिक्कत है कुछ। दो, हम्म, दूसरे लैपटॉप पे आ रहा है प्रॉपर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, अब आई, अब आई। और वोल्टेज डिवाइडर के लिए इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी होना ज़रूरी है कि उसका कैलकुलेशन होता कि कैसे है। समझ गए? ये फार्मूला खाली याद रख लेना, लेकिन इसकी उतना ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में विन ऐप आता है। विन हाँ इक्वल टू विन मल्टीप्लाई बाय R2 हाँ, डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाय प्लस R2। R1 प्लस R2। जानकारी होना चाहिए कि हाँ वोल्टेज डिवाइडर का कैलकुलेशन ऐसा ही होता है। बाकी उसके लिए एक ऐप आता है वोल्टेज डिवाइडर का, तो वो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने का, तो उसमें विन का ऑप्शन दिया रहेगा। विन डालोगे, R1 की सप्लाई डालो, R2 की डालो, डायरेक्ट तुरंत बता देगा फट से। उसमें टाइम जरा सा भी नहीं लगे। हाँ, बस ये है कि ये जानकारी होना चाहिए कि भाई कैलकुलेशन होता कैसे है। ऐसे हाँ, भी कर उसको सकते। निकालते कैसे हाँ, हैं? उसको निकालते कैसे है। बाकी सॉफ्टवेयर आता है मोबाइल में, ऐप इंस्टॉल कर लेने का। ठीक। हाँ, उसका कैलकुलेशन बस समझना जरूरी है कि सर्किट में किधर से कैसा लगा रहेगा तो वोल्टेज डिवाइडर होएगा। हम्म, हम्म, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर जैसा सर्किट दिख रहा है। हाँ, 158 के वाला। ये वाला। हाँ, 158 के रहता है, एक 100 के का है। अब VDD PLDO यहाँ लिखा है, यहाँ पे 6 वोल्ट के आसपास सप्लाई आता है, या जो भी सप्लाई है उससे मतलब नहीं है। हम्म, ये देखना है कि ये सर्किट वोल्टेज डिवाइडर है कि नहीं है। तो देखो रजिस्टर का एक पोर्शन ग्राउंड है, ग्राउंड है। दूसरा ये पोर्शन R2 में, हो गया ना? हाँ R2 हो गया, ग्राउंड वाला R2 हो गया। हाँ,
इससे लग के एक और रजिस्टर है। 100K का है। हाँ 100K का है और नीचे 158K का है। हाँ, तो ये वोल्टेज डिवाइडर में कितना आएगा? R2 VIN मान लो 6 वोल्ट है यहाँ पे 6 वोल्ट है। हाँ 6 वोल्ट। तो VIN मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 2.66 के आसपास आएगा कैलकुलेट करोगे तो। ये वोल्टेज डिवाइडर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। ये देखो मैं डाला हूँ मोबाइल में अपना, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर दिख रहा है। VIN जो है 6 वोल्ट, 3.67 वोल्ट। ऊपर वाला 100K है ना, हाँ 158K 3.6 आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा 3.6। अब ये होता क्या है कि ये रजिस्टर जैसे खराब हो गया तो इसका वोल्टेज डिवाइडर की जो सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी, और जब चेंज हो जाएगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, आगे का फंक्शन प्रॉपर नहीं होएगा। मेजर प्रॉब्लम जो आते हैं अभी लैपटॉप जो में। अभी बताया, हम्म ये जो अभी बताए हो 6 वोल्ट है इसमें, हम्म तो ये इसमें कहाँ दिखा रहा है? यहाँ ये आउटपुट 6 वोल्ट देगा। लैपटॉप के डायग्राम में वोल्टेज मैक्सिमम जगह लिखा हुआ नहीं रहता है। हम्म, वो तो वो फिर हमको हाँ वो बाद में दूर से देखना समझेंगे कि पड़ेगा। हाँ वो बाद में देखेंगे। पहले वोल्टेज डिवाइडर समझो। अच्छा। हाँ सप्लाई कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, वो अपने को कैलकुलेशन करना रहता है कि कहाँ पे क्या सप्लाई आएगा। ठीक है, अभी VIN लिखा हुआ है हाँ, तो ये क्या है? वोल्टेज इन। वोल्टेज इन। हाँ ये कौन सी सप्लाई है? एडेप्टर की सप्लाई है। तो एडेप्टर की सप्लाई तो 19.5 वोल्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ है? हाँ तो वो अपने को जानकारी होना जरूरी है ना कि 19 वोल्ट एडेप्टर का सप्लाई रहता है। हम्म, डायग्राम में कहीं भी सप्लाई लिखा हुआ नहीं मिलेगा मैक्सिमम जगह, लेकिन अपने को पता है कि एडेप्टर की सप्लाई 19 वोल्ट है, तो जाहिर सी बात है ये मॉसफेट को क्रॉस करेगा तो भी 19 ही रहेगा। 19 ही रहेगा। हाँ, या कम भी होता है तो कहाँ कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा वो वही तो समझना रहता है डायग्राम में। सब जगह सप्लाई अगर लिख ही देता तब तो कोई बात ही नहीं रहती। जिस पॉइंट पे चेक करना है, यहाँ यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट बता रहे हैं। डायग्राम पढ़ने का मतलब ही यही हुआ ना कि उसको समझना रहता है, सप्लाई कहीं भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो अभी टॉपिक पे आते हैं, किस पे? वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर समझ में आया क्या होता है? हाँ ठीक है। और एक सीरियल रजिस्टर और पैरेलल होता है, रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल। समझो एक यहाँ पे रजिस्टर है, फिर इसको क्या बोलेंगे? सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। हाँ R1 बस। R2 वैसे R3 होते जाएगा। हाँ तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN R टोटल इक्वल टू, ठीक है। हम्म,
ये सीरीज में है। पैरेलल क्या होता है? ये पैरेलल हुआ। समझ में आया? हाँ, समझो कहीं 10K का रजिस्टर डालना है कोई ट्रैक पे, और 10K का रजिस्टर नहीं है, तो 5K प्लस 5K 5K प्लस 5K दो रजिस्टर डालेंगे तो 10K हो जाएगा। हाँ, ये काम किस में होएगा? सीरीज में। पैरेलल में क्या होएगा कि समझो कहीं 20K का रजिस्टर लगाना है और 20K का रजिस्टर नहीं है, तो उसको दो रजिस्टर ऐसा करके लगा देंगे। ये समझो ये आपका 10K और ये 10K, तो इसका वैल्यू आधा हो जाएगा, मतलब सीरीज में प्लस हो जाता है और पैरेलल में सेम वैल्यू का दो रजिस्टर लगाएंगे तो उसका वैल्यू आधा हो जाएगा। मतलब 10K का लगा रहे तो वो 5K हो जाएगा। 10 अगर सीरीज में 10K प्लस 10K लगाएंगे तो 20K का बराबर हो जाएगा। हाँ। अभी समझो ये 10K का रजिस्टर है, ये 10K का रजिस्टर है, तो 20K के बराबर हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 लिखा हुआ है। और यही पैरेलल में अगर लगाते हैं तो समझो ये 10K और ये 10K का लगाते हैं, और यहाँ पे मान लो कोई IC है, यहाँ पे IC है, और यहाँ पे हमको 20K का रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर 20K की जरूरत है, तो उस रजिस्टर को पैरेलल में लगा देने पे वो आधा का वर्क करेगा, वैल्यू आधा हो जाएगा उसका पैरेलल में। उसका फार्मूला ये है कि R टोटल 1/R टोटल हो जाता है, R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो आधे में आता है। लेकिन अगर दोनों रजिस्टर का वैल्यू अगर चेंज है तो इस फार्मूले में रख के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीरीज पैरेलल का जो फार्मूला है 1/R टोटल इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, जितना रहेगा उसको इस फार्मूले में रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सीरीज का जो फार्मूला है R टोटल इक्वल टू R1 R2 R3। ठीक है, थोड़ा सा खाली जानकारी के बता रहा हूँ, बाकी इसका उतना सेम जो वैल्यू है वही डाल देंगे ढूंढ के, तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ। समझो अगर कहीं 20K का रजिस्टर खराब है तो 20K ढूंढ के डाल दिए, तो इतना कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। इनकेस कभी कभी नहीं भी मिलता है सेम वैल्यू का, मान लो 100K का कहीं लगा है और 100K का रजिस्टर नहीं मिल रहा है, तो क्या अपने पास दूसरे रजिस्टर से भी 100K कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, 50 के 50। हाँ हाँ, फिर सीरीज में 50-50 का दो रजिस्टर लगा देंगे, 100K हो जाएगा। या मान लो कहीं 50K का रजिस्टर लगा हुआ है और अपने पास सेम वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो 100-100K का दो पैरेलल में लगा दे देंगे, तो उसका वैल्यू आधा हो जाएगा। रिपेयरिंग में बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा जानकारी के लिए कि ऐसा भी आप सर्किट को अरेंजमेंट कर सकते हैं। हाँ, बाकी काम तो वही करना है जो दिया है। अभी समझो यहाँ पे मान लो दिया है 200K, तो अगर पानी जाने से या रस्ट पकड़ के या सड़ गल के खराब हो जाता है तो वो रजिस्टर निकालो डायग्राम में देख के और सेम दूसरा वैल्यू का रजिस्टर डाल दो। बस थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी होती है नॉलेज के लिए, जितना नॉलेज रहेगा उतना बेटर रहेगा।
इस तरह से भी कर सकते हैं। तो वोल्ट रजिस्टर में ये सब रजिस्टर देख के पहला नंबर तो पहचान सकते हैं, बराबर। रजिस्टर को कैलकुलेट करते हैं ओम में। और ये ओम्स लॉ का एक फार्मूला है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। V इक्वल टू आई एन टू आर। हेलो। हाँ भाई। हाँ, और वोल्टेज डिवाइडर समझ में आया। हाँ वो समझ गया। रजिस्टर इन सीरीज आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज का कैलकुलेशन करना है तो ये फार्मूले पे सीरीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। अब पैरेलल का ये फार्मूले से 1/R टोटल, ये जो रहेगा 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब चलते हैं डायग्राम पे। सबसे ज़्यादा देखो वोल्टेज डिवाइडर ये मिलता है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। देखो यहाँ पे 3.3 लिखा हुआ है, अंडरस्कोर 1210। ये 1210 क्या है? पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर तो ये है PR। हाँ PR 100 ये पार्ट नंबर है। हाँ। ये साइज है। ये अच्छा। यहाँ पे बड़ा रजिस्टर रहेगा 1210। 3.3 ओम का देखो यहाँ 3.3 जहाँ कुछ लिखा ना है मतलब वो ओम में हो जाता है। 200 के यहाँ लिखा हुआ है। हेलो। हाँ हाँ 200 हाँ, आ के रहा है। यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ 3.3 लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ? ये ओम में हो गया। हाँ ये ओम में हो गया और ये 200 किलो ओम में हुआ। 150 के ओम किलो और मेगा इतना में ही मिलता है रजिस्टर, ठीक है।